बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। 20 बड़े गद्दार पकड़े गए। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने बड़ी खबर लीक कर दी। ये खबरें सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। सीनियर साफ़ी हारून रशीद क्या कहते हैं, 20 बड़े गद्दारों की कहानी क्या है, आया कि सिर्फ वो कहानी है या फिर उसमें कोई हकीकत भी है। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, शेख जी साहब क्या इमरान खान साहब से वाकई ही नाराज हैं। पार्टी पीटीआई की जो पार्टी है वो इस टाइम कहां पर स्टैंड कर रही है, ये तमाम तर चीजें आगे आपके साथ चलकर इस वीडियो में तफसीलन डिस्कस करता हूं। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखें, बात स्टार्ट होती है पंजाब से। पंजाब से खबरें फैली गई, या यूं कह लें ये खबरें फैलाई गई। खबरें फैलाई गई कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, बल्कि ना सिर्फ चौधरी परवेज इलाही बल्कि चौधरी परवेज इलाही समेत 20 एमपीएस जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है। यहां पर खबर यह फैलाई गई नून लीग की जानब से कि बाकायदा तौर पर तहरीके इंसाफ के 20 एमपीएस हमारे साथ राब्ते में हैं। हम जो आइंदा आने वाला टाइम है इसमें चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत को गिरा देंगे और दोबारा वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ दोबारा वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। ना सिर्फ स्पीकर पंजाब असम्बली उनके खिलाफ बल्कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी और हम ये तहरीक अदम एतमाद पास करवा लेंगे और ये तमाम तर चीज़ें हो जाएंगी। जब ये खबरें फैली तो उसके बाद पाकिस्तान के कुछ सीनियर सहाफ़ी, जिनमें यहाँ पर मुबशर लुकमान, यहाँ पर नजम सेठी, यहाँ पर अहमद मीर और इस तरह के जितने भी सहाफ़ी हैं, इन लोगों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर ये खबरें ब्रेक की कि तहरीक इंसाफ के 20 के करीब लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं, वो मुस्लिम लीग नून के साथ हैं और आने वाले दिनों में वो भी लोटे होने जा रहे हैं और तमाम तर चीज़ें होने जा रही हैं। इसके ऊपर चौधरी मोनस इलाही ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की कि हमारे साथ बंदे मुकम्मल हैं, हमारे साथ कोई भी किसी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग वाले गलत इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं। न सिर्फ नून लीग वाले बल्कि जितने भी वो सहाफ़ी हैं उन लोगों ने ये जो गलत खबरें हैं वो फैलाई। जब ये गलत खबरें फैल रही थी तो उसी दरमियान बाकायदा तौर पर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, क्योंकि मुल्तान में बाकायदा तौर पर जो इलेक्शन होने जा रहा है तो उनकी बेटी मुल्तान में बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मुल्तान के जलसों की वजह से और मुल्तान में इलेक्शन होने की वजह से बाकायदा तौर पर वो उन जलसों में जुलूसों में मसरूफ थे। तो इमरान खान साहब जब भी जलसा किया करते थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब वो हमेशा उन जलसों से तकरीबन आउट होते थे। तो हुआ कुछ यूं कि लोगों ने खबरें बनाना शुरू कर दी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं। शाह महमूद कुरैशी खुद वजीर आज़म बनना चाहते हैं, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे और इस तरह की खबरें फैलती रही। इसके बाद बारी आई शेरशी साहब की कि शेरशी साहब और इमरान साहब जो हैं उनमें आपस में तनाव पैदा हो चुका है, हालात वो वाले नहीं रहे, शेरशी साहब जो हैं वो इमरान साहब के साथ खड़े नहीं हैं। लेकिन शेरशी साहब ने दोबारा कल परसों से लेकर आज तक बार बार वो बयान दे रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म होने जा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। ये शेरशी साहब कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अल्फाज हैं। उनकी जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप देख लें, उन्होंने तो डेट भी दे दी है कि 15 दिनों के बाद या अगले महीने की जो 15 तारीख है उसमें बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो जाएगी और नई हुकूमत आ जाएगी। तो इन बयान देने के बाद ये जो शेरशी के बारे में खबरें बह रही थी कि वो इमरान साहब के खिलाफ हैं,
तो वो खबरें भी दम तोड़ चुकी हैं। और इसके बाद जो असद उमर साहब हैं, असद उमर के बारे में भी खबरें फैलाई गई कि असद उमर साहब शाह महमूद कुरैशी को बीट करके बाकायदा तौर पर आगे आना चाहते हैं और असद उमर साहब पाकिस्तान के वजीर आज़म बनना चाहते हैं। तो असद उमर ने इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी है कि वो कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ, PTI से मेरा तल्लक वास्ता है और इमरान खान साहब के माइनस होने का हम सोच भी नहीं सकते। अगर माइनस हो जाते हैं, अगर अदालतें उनको नाअहल कर देती हैं, तो इमरान खान साहब जिस शख्स के ऊपर हाथ रखेंगे हमारी पार्टी उसी के साथ चलेगी। यहां पर मैं इतनी लंबी तमहीद बांधने का मतलब और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। कोई चौधरी परवेज इलाही इमरान साहब से हटकर कहीं भी नहीं जा रहे और ना ही 20 MPs इमरान खान साहब का साथ छोड़ रहे हैं और ना ही ये बड़ी सीनियर क़यादत जो है वो इमरान खान साहब का साथ छोड़ रही है। ये सारे लोग इकट्ठे हैं। आज इमरान खान साहब रहीम यार खान में जलसा करने जा रहे हैं। जलसे में वो अगला लाए अमल देंगे और लाए अमल में ये तमाम तर लोग मुतहिद हैं। असद उमर साहब ने अपनी जितनी भी पार्टीज हैं, जितनी भी तंजीमें हैं, उनको बाकायदा तौर पर मुतहिद करने का असद उमर को टास्क मिला है। असद उमर को टास्क मिला है, शाह महमूद कुरैशी को टास्क मिला है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को टास्क मिला है। ये तमाम तर लोग जो हैं वो यूनाइट हैं और तहरीक इंसाफ यूनाइट है। किसी किस्म की कोई गद्दारी पार्टी में नहीं पाई जाती। ये असद उमर साहब कह रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत कह रही है। वो कहते हैं कि ये जितने भी खबरें फैलाई जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेट करके लोगों को ये मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है कि हमारी जमात जो है वो इख्तलाफात चल रहे हैं, तो कोई भी इख्तलाफात नहीं चल रहे हैं। सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने बड़ी खबर दी है और वो बड़ी खबर ये है कि सीनियर साफ़ी हारून रशीद कहते हैं कि आसरदारी शहबाज शरीफ का दौर ख़त्म हो चुका है। आइंदा चंद महीनों में वजीर आज़म इमरान खान साहब दोबारा वजीर आज़म का हलफ उठाने जा रहे हैं और वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अब ये बात उन्होंने क्यों की? शायद इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो इमरान खान साहब के पास अवामी ताकत है और जो अवाम उनके साथ नहीं कर रही है, जलसों में जुलूसों में आ रही है, तो इस वजह से सीनियर साफ़ी हारून रशीद ने ये बड़ी खबर दी है। वो कहते हैं कि आसद जरदारी का दौर ख़त्म हो चुका है और शहबाज शरीफ का दौर ख़त्म हो चुका है। नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनने जा रहे। वो कहते हैं कि ये बड़ी खबर है और उन्होंने अपने प्रोग्राम में बैठकर ये बड़ी खबर ब्रेक की है कि आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। और ये जो जितनी भी गद्दारी की खबरें हैं, जितने भी यूट्यूब चैनल ये जो खबरें मिला रहे हैं, इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। पार्टी वाले छोड़ कर किधर जाएंगे? असद उमर साहब को अगर खड़ा कर दिया जाए तो असद उमर साहब को कौन वोट डालेगा? इमरान साहब के खिलाफ, यानी कि इमरान खान साहब के मुकाबले में अगर इमरान खान साहब कहीं भी तो लोग असद उमर को वोट नहीं डालेंगे। अगर इमरान साहब कहीं भी कि शाह महमूद कुरैशी को वोट डाल दें, मैं पीछे हो रहा हूँ, अगर वो नायल नहीं होते, मैं इन केस फिर बात कर रहा हूँ, तो अगर इमरान साहब कहते हैं कि आप इसको वोट डालें तो लोग उसको वोट नहीं डालेंगे। लोग इमरान खान साहब के विजन के साथ खड़े हैं, लोग असद उमर शेख रशीद साहब के साथ खड़े नहीं हैं। वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक ले दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।